जय गुरुदेव। स्वामी हमें न बिसारिए, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम साया आपको बहुत हैं, आप सा हमको नाय। हम साया आपको बहुत हैं, आप सा हमको नाय। तेरा है काम केवट का, किनारे नाव ला देना। तेरा है काम केवट का, किनारे नाव ला देना। तेरा है काम केवट का, किनारे नाव ला देना। तेरा है काम केवट का, किनारे नाव ला देना। चढ़ा कर मुझसे पापी को गुरु उस पार कर देना। चढ़ा कर मुझसे पापी को गुरु उस पार कर देना। पुकारूं मैं किनारे से खड़े, पर आप नहीं सुनते। पुकारूं मैं किनारे से खड़े, पर आप नहीं सुनते। हुई जो भूल मेरे से, कृपा कर के भुला देना। हुई जो भूल मेरे से, कृपा कर के भुला देना। विषय व वासनाओं में सदा भटका रहा स्वामी। विषय व वासनाओं में सदा भटका रहा स्वामी। ना थी कुछ याद निज घर की, पता उसका बता देना। न थी कुछ याद निज घर की, पता उसका बता देना। दया सागर पतित पावन, तुम्हें जो लोग कहते हैं। दया सागर पतित पावन, तुम्हें जो लोग कहते हैं। रहे कुछ याद इसका भी, आयस अपना मिटा देना। रहे कुछ याद इसका भी, अयश अपना मिटा देना। जो थक कर आ पड़ा द्वारे,
जब महापुरुषों की भूमि है, जहाँ पर महापुरुष आते रहते हैं। दो तरह का अवतार होता है, एक निमित्त अवतार होता है और एक नित्य अवतार होता है। तो निमित्त अवतार वाले जो आते हैं उनको काम ऊपर से मिलता है और उस काम को करके वही वो चले जाते हैं, जैसे समय समय पर आते रहे। त्रेता में राम भगवान आए, द्वापर में कृष्ण भगवान आए, कलयुग में भी इस तरह के लोग आए हैं। कई ऐसे हैं, ऋषभदेव हैं, बुद्ध हैं, महावीर हैं, ये सब इस तरह के लोग रहे। परशुराम हैं, ये सब लोग इस तरह के आए हैं। तो इनका अलग अलग काम होता है, ऊपर से मिला रहता है और वो करके चले जाती हैं। लेकिन जो संत होते हैं वो हमेशा इसी धरती पर रहते हैं, उनको नित्य अवतार कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो संभाल करते रहते हैं। जब अत्याचार, पापाचार, दुराचार कम रहता है तो एक जगह पर बैठ करके जीवों की और इस सृष्टि की संभाल करते रहते हैं। लेकिन जब यही चीज़ ज़्यादा बढ़ जाती है तब दौड़ दौड़ करके, घूम घूम करके लोगों को समझाते हैं, बताते हैं, धर्म सिखाते हैं, कर्म सिखाते हैं, आत्मा परमात्मा के बारे में बताते हैं। ये सब बातें लोगों को बताते हैं और रास्ता बता करके सत पथ पर ले जाते हैं। तो गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, पूरे संत थे कि बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के जानकारी नहीं हो पाती है, क्योंकि सत्संग में ही सारी बातें बताई जाती हैं कि शरीर सुखी कैसे रहेगा, रोग से कैसे बचेंगे, लड़ाई झगड़े से कैसे बचेंगे, मर्मकन्मा बाजी से कैसे बचेंगे, वैमनस्यता, ईर्ष्या, द्वेष, जलन जो होती है लोगों को, वो कैसे बचेंगे, भाई भाई का प्रेम क्या होता है, पत्नी का फर्ज क्या होता है, पिता पुत्र का प्रेम किस तरह से होता है, कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सारी बातों को बताते हैं और समझाते हैं। जीवात्मा को कि तू यहाँ की नहीं है, तेरा घर बहुत दूर है और जब से तू आई यहाँ फंस गई, अभी जा नहीं पाई, और रास्ता बता करके और सत पथ पर चला करके और कहाँ पहुँचाते हैं? सतलोक। जो सत्य है, अमिट है, कभी मिटता नहीं है, अविनाशी है, नाश नहीं होता है उसका। बाकी ये नीचे का आपको पिछले सत्संगों में बताया गया, यह सिमटाओं में आ जाता है। यह सब चटाई की तरह से सिमेट लिए जाते हैं, ऊपर के अंडलोक, ब्रह्मांड लोक के सब व्यू सब समेट लिए जाते हैं। मृत्युलोक में भी कोई नहीं बचता है। वो अविनाशी के पास पहुंचने का रास्ता बता करके वहां तक पहुंचा दिया करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? सत्संग। सत्संग किसको कहते हैं? सत्संग किसको कहते हैं? सोई जान ले और सतलोक सतपुरुष का जहाँ कीर्तन होए। तो सतपुरुष के बारे में जहाँ बताया जाता है, सत्य के बारे में जहाँ बताया जाता है, वो वास्तव में सत्संग होता है। बाकी प्रवचन होते हैं, राम कथा होती है, कृष्ण कथा होती है, महाभारत की कथा होती है, सत्यनारायण की कथा होती है, भागवत होता है, अनुष्ठान बहुत होते हैं। तो वो सब आप तो समझो कि सत्संग की श्रेणी में नहीं आते हैं। उससे तकलीफ लोगों की नहीं जाती है, मानसिक संकट नहीं दूर होता है, आर्थिक तकलीफ नहीं जाती है, परेशानी बनी रहती है। लेकिन जब सत्य का बोध हो जाता है, सत्संग जब मिल जाता है, सतपथ मिल जाता है, सतपथ दिखाए अज्ञान अंधियारी हन्स है, तब अज्ञानता खत्म होती है
और अज्ञानता जब खत्म होती है तब यानी समझो कि रोशनी मिल जाती है, अंधियारी हट जाती है। अंधियारी किसको कहते हैं? अंधेरा को। जय गुरुदेव। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के आगामी कार्यक्रम की सूचना के पश्चात सत्संग पुनः प्रसारित होगा। जय गुरुदेव। वक्त सतगुर हमारे देशां पधारे, दया दुआ दे मेह बरसाए। बरकत दी नदी बह दी जावे, जिन देखे सुने वो सुख पाए। देवभूमि पर वक्त के समरस संत सतगुरु बाबा उमाकांत जी महाराज का आगमन। सत्संग व नामदान कार्यक्रम 4 जून 2026 प्रातः 10 बजे से। स्थान प्रवीण उर्फ पप्पू, होम कॉम्प्लेक्स, गांव खिड़की, पोस्ट करोट, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश। संपर्क नंबर 9816756080 व 9817375310। जय गुरुदेव। तो देखो, दिन में बैठे हो, सूरज दिखाई पड़ रहा, रोशनी दिखाई पड़ रही, लेकिन आंख बंद कर लो तो अंधेरा हो जाएगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। तो दिन में भी अंधेरा है और रात को तो अंधेरा है ही है। तो अब अंदर में उजाला जब प्रकट हो जाता है तब वो सतपथ दिख जाता है, सतपुरुष दिख जाता है। तो अंतर में कहाँ प्रकाश होता है? इस मनुष्य शरीर में होता है, इस मानव मंदिर में होता है। इसीलिए लोगों ने, संतों ने इसको मानव शरीर को मंदिर बताया है। मुसलमान फकीरों ने भी इसको जिस्मानी मस्जिद बताया है, जो पूरे फकीर थे। स्पिरिचुअल मास्टर ने इसको कहा है टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड। ये भगवान के यानी रुकने की, रहने की जगह है। आप तो समझो प्रेमियों कि यह मानव मंदिर है। इसी में भगवान का दर्शन हुआ है आज तक जिसको हुआ, और जिंदा जी हुआ है। देवी देवता इसी में दिखाई पड़े हैं। मरने के बाद न तो किसी को भगवान मिला न मिलेगा, यह पक्की बात है, गारंटी की बात है। देखा लोगों ने? अगर देखा न होता तो मीरा कैसे कहती कि घट घट मेरा सानिया और सुनी सेज न कोय, अब बलिहारी हुआ घट का जा घट प्रगट होए। उन्होंने कहा है कि कोई सुनी सेज नहीं है, सब के अंदर वो है, वही चला रहा है, वही सब कुछ कर रहा है, सब के अंदर में वो बैठा हुआ है। आप ये समझो, मुसलमान फकीरों ने भी कहा है अल्लाह अल्लाह का मज़ा मुर्शिद के महखाने में है। दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है। ना खुदा मंदिर में देखा, ना खुदा मस्जिद में है, और शेख जी रिंदों से पूछो, दिल के आशियाने में, इसी में है। लेकिन इन बाहरी आंखों से नहीं देखा जा सकता है, और आप जब तक देखोगे नहीं तब तक आपको विश्वास नहीं होगा। आपको कैसे हम मानने की विश्वास हो जाएगा कि सत्संग सुनने से यानी सत्य की जानकारी हो जाएगी, सतपुरुष आपको मिल जाएगा। लेकिन मिल जाएगा आपको, जिन खोजा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ। खोजोगे तो मिल जाएगा, कुछ कर्म करोगे तो मिल जाएगा। सकल पदार्थ है जग माही, और कर्महीन नर पावत नहीं। यानी समझो सब कुछ इस दुनिया संसार में है, लेकिन जो कर्म नहीं करता है उसको नहीं मिलता है। तो कुछ कर्म करना पड़ता है। जब कर्म करोगे और तब सत्य का संग होगा, और सत्य मिलेगा, सत्य का संग होगा, क्योंकि साथ का असर होता है। देखो, एक साथ ऐसा होता है कि बुरे का साथ लोग कर लेते हैं,
तो बुरे का साथ होता है तो बुराई की तरफ बढ़ जाता है, पाप की तरफ बढ़ जाता है, पाप कमाने लगता है। और पूरी आत्मा कोई मिल जाए, अच्छा आदमी मिल जाए तो उधर का उसको फायदा मिलने लग जाता है। आप ये समझो कि वो अच्छा बन जाता है। एक से एक अच्छे बन गए, अच्छे का साथ जब पड़ा, वाल्मीकि जैसे डाकू साधु बन गए, अंगुलीमाल जैसा डाकू साधु बन गया एक तरह से। तो अब आप ये समझो साथ का असर होता है। संगत ही गुड़ होत है, संगत ही गुड़ जाए, और बांस बांस और मिश्री एक भाव बिकाए। देखो प्रेम, बरसात के महीने में एक नक्षत्र स्वाति नक्षत्र होती है, और स्वाति में बूंदें बहुत कम गिरती हैं, बारिश कम होती है। लेकिन बारिश जो होती है उसकी बूंदें बड़ी कीमती हो जाती हैं, उनके लिए हो जाती हैं कि जिनमें ये गुण है उसको कीमती बना देती हैं। किसमें ये गुण है? जैसे केला है, तो केला की पंखुड़ियों में अगर वो बूंद पड़ जाए तो कर्पूर बन जाता है। और सीप होती है, समुद्र के किनारे सीप होती है, उसके मुंह में अगर पड़ जाए तो मोती बन जाता है। तो गुण अलग अलग है, बूंद एक ही है। और जो विषैला सांप होता है उसके मुंह में अगर वही बूंद पड़ जाए तो जहर बन जाती है वो। तो कदली सेब भुजंग मुख, स्वाद बूंद गुण तीन, और जैसे संगत कीजिए वैसे ही गुण तीन। तो ये दो भौतिक संगत है, और एक आध्यात्मिक संगत है। उसका अगर साथ कर लिया जाए, आध्यात्मिक आदमी का साथ कर लिया जाए, साधना करने वाले का साधक का साथ कर लिया जाए, तो वो साधना करना सिखा देगा, वो सतपथ को दिखा देगा, सतपथ पर चला देगा, सतपुरुष से मिलवा देगा। तभी तो गुरु से मांगा गया। क्या मांगा साधकों ने? और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। ताद संग मोहि देव ने परम गुरु दाता, या मेरे मालिक मुझे साधक का संग दो कि जिससे हमको सत्य मिल जाए, सतपथ मिल जाए, जिससे हमको सत्य का दर्शन हो जाए, हम उसके पास पहुंच जाएं, साजुज मुक्ति मिल जाए। सुबह आपको बताया था, सालोक मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, स्वरूप मुक्ति और साजुज मुक्ति। साजुज मुक्ति मिल जाए तो साजुज मुक्ति जब मिल जाती है जीवात्मा को, तब वो नीचे इधर नहीं उतरती है, इस दुख के संसार में फिर नहीं आती है दुख झेलने के लिए। जन्मते समय जो पीड़ा होती है, मरते समय जो पीड़ा दर्द होती है, इसको सहने के लिए फिर ये जीवात्मा नहीं आती है। अब आप जो पहली बार आए हो, सुन रहे हो सत्संग की, कहोगे जीवात्मा कौन है? जीवात्मा या परमात्मा की अंश है, बहुत छोटा टुकड़ा है। परमात्मा अगर समुद्र है तो यह समुद्र की एक बूंद है। आप ये समझो कि सूरज है अगर परमात्मा, तो सूरज की एक एक किरण है। जय गुरुदेव। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के आगामी कार्यक्रम की सूचना के पश्चात सत्संग पुनः प्रसारित होगा। जय गुरुदेव। वक्त सतगुर हमारे देशां पधारे, दया दुआ दे मेह बरसाए। बरकत दी नदी बहा दी जावे, जिन देखे सुने वो सुख पाए। देवभूमि पर वक्त के समरस सतगुरु बाबा उमाकांत जी महाराज का आगमन। सत्संग व नामदान कार्यक्रम 4 जून 2026 प्रातः 10 बजे से। स्थान प्रवीण उर्फ पप्पू, होम कॉम्प्लेक्स, गांव खिड़की, पोस्ट करोट, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश। संपर्क नंबर
98176080 व 9817375310। जय गुरुदेव। तो ये जीवात्मा कहाँ है? इन्हीं दोनों आँखों के बीच में ये बैठी हुई है और यही पूरे शरीर को चलाती है। सबके अंदर जीवात्मा है, चाहे कोई कीड़ा मकोड़ा हो, चाहे कोई सांप गोजर बिच्छू हो, चाहे आसमान में उड़ने वाला पक्षी हो, चाहे पानी में रहने वाले जानवर हों, सब के अंदर उस प्रभु की अंश जीवात्मा है। अब उसमें कब डाली गई, कैसे डाली गई? शुरू में जब बनाया था तो उसमें डाल दिया गया था, लेकिन अब शुरू में आपको बताया था कम था। वह बताया था जब रचना हुई थी, दुनिया बनी थी, तब 30,000 या 30 लाख ये पेड़ थे, पौधे, और 27 लाख ये खटमल चेरा मक्खी और ये जो गंदगी से पैदा होते हैं कीड़े कीटौर, ये थे। और अब देखो बहुत हो गए, अब देखो आप पेड़ पौधे बहुत हो गए। तो आखिर ये संख्या क्यों बढ़ती चली जा रही है? इसलिए बढ़ रही है कि मनुष्य जब अपने कर्म को नहीं समझ पाता है, और जो मनुष्य का मानव धर्म है, सत्य, अहिंसा, परोपकार और सेवा, इसको जब छोड़ देता है, तब यानी शरीर को सुखी रखने का लक्ष्य बना लेता है कि शरीर कैसे भी सुखी रहे, अच्छा खाने को मिले, अच्छा कपड़ा मिले, अच्छे मकान में हम रहें, चाहे मार के लाओ, चाहे ठग के लाओ, चाहे लूट के लाओ, चाहे दिल दुखा के लाओ। तो शरीर के सुख के लिए आप समझो सम्मान इज्जत बढ़े, उसके लिए परिवार को तरक्की कराना चाहता है, आप पे समझो उसके लिए यानी पाप तक कर डालता है। तो यह है मृत्यलोक, यहाँ का यह नियम है। जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है वो मरता है। तो जब ये शरीर छूटता है समय के अनुसार, तो कर्मों के अनुसार उन्हीं योनियों में डाल दिया जाता है। किसमें? यही कीड़ा मकोड़ा, सांप गोजर बिच्छू यानी में के शरीर में डाल दिया जाता है। कर्मों के अनुसार कर्म भोगने के लिए डाल दिया जाता है। तो मैं आपको बता रहा था कि सबके अंदर उस प्रभु की ही अंश जीवात्मा है, वही इस शरीर को चलाती है। लेकिन ये जो मनुष्य शरीर है, ये इसमें बहुत यानी समझो सिस्टम है, बाकी सिस्टम और जीवों में नहीं है, तत्व भी नहीं हैं। इसमें समझो आपके 5 तत्व मौजूद हैं। छित जल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा। 5 तत्व ये जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व, ये 5 तत्व उसमें मौजूद हैं इस शरीर में। और ये जो गाय बैल भैंस घोड़ा गधा हैं, उनमें केवल 4 तत्व हैं। और जो ये पक्षी वगैरह हैं, इनमें और कम है। ये जो पेड़ पौधे हैं, इनमें केवल 1 तत्व है। उपमज में 2 तत्व है। अंडज में जो अंडे से पैदा होते हैं, उनमें 3 तत्व है। इनमें 4 तत्व है। तो अब आप एक समझो प्रेमियों, मनुष्य शरीर में पूरे 5 तत्व हैं। और जैसी रचना इस शरीर की है, मनुष्य शरीर की जैसी रचना है, जैसा यह बना है, वैसा वो नहीं बनते हैं। देखो कि पशु पक्षियों के बच्चे बहुत जल्दी माँ के पेट में बन करके तैयार हो जाते हैं। जानवरों के बच्चे बहुत जल्दी बन करके तैयार हो जाते हैं, 3 महीना 4 महीना में ही बाहर हो जाते हैं। और जो ये कीड़े मकोड़े, इनके और बहुत जल्दी बन करके तैयार हो जाते हैं। और मनुष्य के बच्चे को 9 महीना लगता है माँ के पेट में बनने में। आपको बताया था 6 तरह की शक्तियाँ इनको बनाती हैं।
5 तत्व इनको जब मिलते हैं तब यह बढ़ता है। आपको अभी पिछले सत्संगों में बताया कि कैसे होता है, कैसे बच्चा बनता है, कैसे बाहर निकलता है। तो इसलिए जो तैयार होता है इसके अंदर बहुत सारी नसें हैं। आप ये समझो कि कोशिकाएं हैं, प्राण है, चक्र हैं। आपको कुछ बताया गया, संकेत दिया गया है, पिछले सत्संगों में भी आपको बताया गया है। और मोटी मोटी चीज़ अभी मैं फिर बता दे रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी कुछ नए लोग भी अभी आज आए हैं। तो देखो फ्रेंड, जीवात्मा कहाँ है? यहाँ बैठे हो, यहाँ पर, यहीं बहुत पतला सुराख है जिसको आप इन बाहरी आंखों से नहीं देख सकते हो। इसीलिए जीवात्मा जब उसी पतले सुराख से उतारी गई है तो जीवात्मा को भी आप नहीं देख सकते हो इन आंखों से। एक ही रास्ता इसमें डालने का है और उसी रास्ते से मरते समय जीवात्मा बाहर निकलेगी। इसी का अभियान चलाना है आगे जा कर के। वहाँ अपने अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने ज़िला में जितना ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर हो सके वहाँ पर ये शिविर लगाना है। ध्यान भजन का जो कार्यक्रम रोज़ सुबह शाम का होता है, चाहे आश्रम हो चाहे आप लोग कहीं जगह बनाए हो प्रेमियों, वो तो बराबर चलता रहेगा। शिविर समय समय पर लगेगा। 4 घंटे का लगाओ, 8 घंटे का लगाओ, 24 घंटे का लगाओ, 48 घंटा, 72 घंटा, 120 घंटे का लगाओ। आप 9 दिन का भी लगा सकते हो, जहाँ जैसा संभव हो, जहाँ जैसा चल जाए। लेकिन ये जो चलेगा ये अखंड रहेगा, खंडित नहीं होगा। वह कुछ लोग बोलते ही रहेंगे जय गुरुदेव नाम की ध्वनि। तो इसको आप चलाओ, इससे आपको बीमारियों में राहत मिलेगी और साधना करने में भी मदद मिलेगी। इसलिए इस अभियान को आप लोग प्रेमियों यहाँ से जाने के बाद भी चलाना।